नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने यूडोगोनियम के अंदर पाए जाने वाले जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे जो यूडोगोनियम के अंदर पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में। तो यूडोगोनियम जो है इसके अंदर एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि इनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एंथ्रीडिया कहलाती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो ऊगोनिया कहलाती है। और इनके अंदर इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे, और अगर पीएच हाई है, वाटर के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो उस कंडीशन के अंदर इनमें इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। और यूडोगोनियम के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है उनका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, इस आधार पर यूडोगोनियम को दो स्पीसीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो है मैक्रेंड्रस स्पीसीज, जिसको पुनर्दीर्घी जातियां भी कहा जाता है, और सेकंड जो होता है वो है नेनेंड्रस स्पीसीज, जिसको पुंवामनीय जातियां भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रेंड्रस स्पीसीज के बारे में। तो इन मैक्रेंड्रस स्पीसीज को भी आगे चल करके फिर से दो स्पीसीज के अंदर डिवाइड किया है। इनके अंदर जो फर्स्ट है वो है मैक्रेंड्रस मोनोसियस, जिसको पुनर्दीर्घी उभयलिंगाश्री जातियां भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऊगोनिया जो होती है वो दोनों ही एक ही फिलामेंट पे पाई जाती है। यानी जो यूडोगोनियम का एक सिंगल फिलामेंट है उसके ऊपर ही एंथ्रीडिया डेवलप होगी और उसी के ऊपर जो है ऊगोनिया उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार की जो स्पीसीज होती है इनको गाइनेंड्रोस्पोरस स्पीसीज कहा जाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यानी जो मैक्रेंड्रस मोनोसियस यूडोगोनियम की स्पीसीज है उसके अंदर यूडोगोनियम नोडुलोसम और यूडोगोनियम फ्रेगाइल आदि स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है। और अगर हम मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज की बात करें तो इनको पुनर्दीर्घी एक लिंगाश्री जातियां कहा जाता है। इनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग अलग फिलामेंट पे डेवलप होती है। जैसे कि मोनोसियस जो स्पीसीज थी मैक्रेंड्रस मोनोसियस, उसके अंदर जो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया एक ही फिलामेंट पे पाए जाते थे, लेकिन जो मैक्रेंड्रस डायोसियस है इसके अंदर इन दोनों का डेवलपमेंट, यानी जो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया है इनका डेवलपमेंट अलग अलग फिलामेंट पे पाया जाता है। हालांकि ये दोनों जो है वो एक्सटर्नली हमें सिमिलर जो है दिखाई देते हैं, ये जो दोनों फिलामेंट होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बनती है। अगर मेल फिलामेंट की बात करें तो उसके ऊपर जो है एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा और फीमेल फिलामेंट के ऊपर ऊगोनिया जो है उसका डेवलपमेंट होता है। और मेल फिलामेंट के अंदर जो एंथ्रीडिया बनता है उसके अंदर एंड्रोस्पोर जो है वो निर्मित होते हैं। और इस प्रकार की जो जातियां हैं, यानी जो मैक्रेंड्रस डायोसियस जातियां हैं, इनको इडियो एंड्रोस्पोरस स्पीसीज कहते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर यूडोगोनियम ब्राउनी और यूडोगोनियम क्रेसम जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। अब अगर हम पहले बात करें यूडोगोनियम की जो मैक्रेंड्रस मोनोसियस स्पीसीज है उसके बारे में, तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इनके अंदर जो एंथ्रीडियम है और जो ऊगोनियम है वो एक ही फिलामेंट के अंदर बनते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर एक ही फिलामेंट के अंदर एंथ्रीडियम है, यानी चेन ऑफ एंथ्रीडिया इसके अंदर पाई जाती है। कई सारी एंथ्रीडिया जो है वो एक चेन के रूप में प्रेजेंट है, और इसी फिलामेंट के अंदर सेम फिलामेंट के अंदर जो ऊगोनिया है वो प्रेजेंट है। यानी इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो दोनों एक ही फिलामेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की जो स्पीसीज है वो कहलाती है मैक्रेंड्रस मोनोसियस स्पीसीज। तो इसके अंदर जो इस फिलामेंट की कोई भी कैप वाली जो सेल होती है, यानी ऐसी कोई भी सेल जिसके ऊपर जो कैप प्रेजेंट होती है वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह बिहेव करती है। अगर हम एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर कोई भी जो सेल होती है जिसके ऊपर कैप प्रेजेंट है तो वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, और उसके अंदर जो डिवीजन होता है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती है। ऊपर की तरफ एक छोटी कोशिका बनती है और नीचे की तरफ एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका को एंथ्रीडियल सेल कहा जाता है और नीचे की तरफ जो बड़ी कोशिका बनती है उसके अंदर कई बार विभाजन होते हैं, यानी कई बार उसके अंदर डिवीजन होते हैं, जिससे एक चेन ऑफ एंथ्रीडिया जो है उसका निर्माण होता है।
जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेन ऑफ एंथ्रीडिया, कई सारे जो एंथ्रीडियम है वो एक चेन के रूप में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो है एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो चेन ऑफ एंथ्रीडिया है उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट जो है वो एंथ्रोजॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी फिलामेंट को एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो फिलामेंट है, इसी फिलामेंट का ये वाला जो भाग है इसको एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर हम इस एनलार्ज्ड पार्ट का एनालिसिस करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो चेन ऑफ एंथ्रीडिया है इसके अंदर एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट होता है, यानी एक एंथ्रीडिया से एक एंथ्रोजॉइड बनता है। एंथ्रीडिया यानी पुंधानी और एंथ्रोजॉइड का मतलब होता है पुमणु। तो एक एंथ्रीडिया से एक एंथ्रोजॉइड जो है उसका निर्माण होता है। और ये जो एंथ्रीडियम होते हैं वो एक पुट्टी का यानी सिस्ट के द्वारा गिरे हुए रिलीज किए जाते हैं। कुछ समय बाद ये जो सिस्ट है वो खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है और उसके बाद में ये जो एंथ्रोजॉइड हैं, ये जो एंथ्रोजॉइड होते हैं ये जल के अंदर तैरते रहते हैं। और अगर हम बात करें कि इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो ये जो एंथ्रोजॉइड होता है यानी ये जो एंथ्रोजॉइड है ये तैर करके इस oogonia के पास में जाता है और इसके बाद में इन दोनों में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो दोनों मिल जाते हैं और ये डिप्लॉयड oospore जो है उसका डेवलपमेंट होता है। यानी जो एंथ्रोजॉइड होता है वो हैप्लॉइड होता है और oogonia जो होता है जो इसी फिलामेंट के अंदर प्रेजेंट है वो ओवम का डेवलपमेंट करता है और ये ओवम जो है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो जब हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड और हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड होता है और जो हैप्लॉइड ओवम होता है, इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉयड oospore यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डिप्लॉयड oospore उसका निर्माण होता है। और इस oospore का जो निर्माण होता है तो उसके अंदर बाद में मियोसिस की प्रोसेस होती है, यानी इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हमें देखने को मिलता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये जो डिप्लॉयड oospore है वो हैप्लॉइड जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। इन जूस्पोर्स को कहा जाता है मियो जूस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ये जो हैप्लॉइड मियो जूस्पोर बने हैं यहाँ पर, ये जो हैप्लॉइड मियो जूस्पोर होते हैं इनके चारों ओर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सिस्ट जो है उसका निर्माण होता है या सिस्ट पाई जाती है। और जब ये जो सिस्ट है या जो ये पुट्टिका है जब ये समाप्त होती है तो उसके बाद में ये जूस्पोर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाते हैं। यानी ये जो जूस्पोर हैं वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं और ये जो जूस्पोर होते हैं ये कुछ समय तक तैरते हैं और उसके बाद में किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम यानी किसी जो सॉलिड आधार के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं और उसके बाद में इनके अंदर जो है डिवीजन होना स्टार्ट होता है और डिवीजन होने से इनसे आगे चल करके नया oogonia का फिलामेंट जो है वो बन जाता है। तो इस प्रकार इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो oogonia के अंदर पाया जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको बताता है, जबकि इधर वाला जो पार्ट है इनके अंदर पाए जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताता है, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के द्वारा होता है। यानी कोई सेल जो है वो जूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करती है, उससे जूस्पोर बनता है। ये जूस्पोर जो है किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होता है जिससे आगे चल करके नया oogonia का फिलामेंट बनता है। तो इस प्रकार जो मैक्रेंड्रस मोनोसिस स्पीसीज है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पाया जाता है। अब अगर हम बात करें मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज के बारे में, तो इस डायग्राम के अंदर जो मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज है उसके अंदर पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो डायोसियस स्पीसीज होती है, मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है यानी एंथ्रीडिया और oogonia वो अलग अलग फिलामेंट पे बनती है। यानी कि एक फिलामेंट ये है और दूसरा फिलामेंट जो है वो ये है। तो इस फिलामेंट के अंदर जो है एंथ्रीडिया बनती है
और इस फिलामेंट के अंदर oogonia बनती है। यानी दोनों जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो अलग अलग फिलामेंट के अंदर बनती है। बाकी जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार है कि जो एंथ्रीडिया है उससे जो है एंथ्रोजोइड का निर्माण होता है। एक एंथ्रीडिया से एक एंथ्रोजोइड जो है वो लिबरेट होता है या बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है, और ये जो एंथ्रोजोइड है ये इस ओवम के पास जाता है। यानी दूसरे फिलामेंट के अंदर जो oogonia बनता है उसके अंदर ओवम पाया जाता है, उसके पास ये एंथ्रोजोइड जाता है और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि जो ये जो एंथ्रोजोइड और oogonia जो है वो हैप्लॉइड फिलामेंट के अंदर बनते हैं, इस कारण ये भी हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एक डिप्लॉइड जू स्पोर जो है उसका निर्माण होता है। तो ये जो जू ऊ स्पोर बना है, ये ऊ स्पोर डिप्लॉइड होता है क्योंकि ये हैप्लॉइड एंथ्रोजोइड और हैप्लॉइड ओवम के फर्टिलाइजेशन से बनता है। और इस डिप्लॉइड ऊ स्पोर के अंदर आगे चलकर मियोसिस होता है, और इस मियोसिस के होने से जो है जू स्पोर्स का इसके अंदर निर्माण होता है। और ये जू स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। और इसके बाद में ये जू स्पोर जो है वो रिलीज कर दी जाते हैं बाहर की तरफ। ये कुछ समय तक तैरते हैं और उसके बाद में किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो जाते हैं, किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो जाएंगे। और इसके बाद में इनकी जर्मिनेशन होता है और उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। बार बार सेल डिवीजन होने से इनके अंदर जो oogonia का नया फिलामेंट बनता है। यानी जो स्पोर है उसके अंदर बार बार विभाजन होने से oogonia जो है उसका नया फिलामेंट बनता है। तो इसी प्रकार इस तरफ भी जो जू स्पोर है उनसे आगे चल करके oogonia का जो नया फिलामेंट है उसका डेवलपमेंट होता है। यानी ये जो जू स्पोर है वो इसी तरफ ये फिलामेंट बनाएंगे और इसी तरफ ये फिलामेंट जो है उसका निर्माण करते हैं। तो ये था मैक्रेंड्रस डायोसिस स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर की जो एंथ्रीडिया और oogonia जो है वो अलग अलग फिलामेंट के ऊपर बनते हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं इस फिलामेंट के ऊपर एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है और इस फिलामेंट के ऊपर oogonia का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इन स्पीसीज के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। जैसे कि इस तरफ हम देख सकते हैं इस फिलामेंट के अंदर भी जू स्पोर एंजाइम जो है उसका निर्माण होता है, उससे जू स्पोर बनता है। ये जू स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर के आगे चल करके नया oogonia का फिलामेंट बनता है। और इस फिलामेंट के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह जू स्पोर एंजाइम बनती है। कोई एक कोशिका होगी वो जू स्पोर एंजाइम की तरह बिहेव करेगी, जिससे आगे चल करके उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो जू स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जू स्पोर किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो जाएगा और इसके बाद में इसमें जर्मिनेशन होता है। यानी इस जू स्पोर के अंदर बार बार डिवीजन होने से नया जो oogonia का फिलामेंट है वो बन जाता है। तो ये था oogonia की मैक्रेंड्रस मोनोसियस और मैक्रेंड्रस डायोसिस स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।